संभाल के नहीं रखा। तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा, अरे गुरु के वचनों को सुनो, जो तुम्हारे हित में, तुम्हारे कल्याण में, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए करते। वो इधर कोई वचन तुमको फंसने का नहीं बताएंगे, उनके सारे वचन निकलने के। जब एक एक वचन को सावधानी के साथ सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, ऐसे वचन तो किसी ने नहीं कहे जिससे हमारा आपका बचाव हो जाता। हम काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से बच जाते। ऐसे वचन किसी ने नहीं सुना और न इन वचनों को किसी ने जानकारी दी हो। बस शरीर इंद्रियों के कर्मों को बताया कि जिससे तुम्हारा तन मन शुद्ध बना रहे। तो केवल शुद्धता की बात है वो, इसलिए कि तन मन जब तुम्हारा शुद्ध बना रहेगा तो कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको जीवों को जगाने में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी जगाने। अगर हम आप सब पाक साफ बने रहते तो उनको जगाने में देर नहीं लगेगी। हम सब पाक साफ भी नहीं रहते। शुभ कर्म कराने का मतलब यही था, तन से, मन से, इंद्रियों से आप पाक साफ शुद्ध बने रहे तो जीवात्माओं को जगाने में भी देर नहीं लगती। लेकिन सब गंदे हो गए। अब इतने गंदे हो गए कि वो गंदगी नहीं निकल पा रही। जगने जगाने की बात तो दूर चली गई, गंदगी नहीं निकाल पा रहे। कहा जरा गुरु के वचनों को सुनो, तुम्हारी अंतःकरण गंदगी कैसे निकलेगी। मन की गंदगी, मतलब बुद्धि की, चित्त की, शरीर की, इंद्रियों की, ये गंदगी निकलेगी कैसे। कहता जब गुरु के वचनों को सुनोगे। तो क्या कह रहे जरा सुन लीजिए तो वचन। गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, आप सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे, आप सत्संग में चित धर रे। आज जो गुरु कहे वो सुनो। आज तक आपने सबका कहना माना और सबने तुमको फंसा लिया, खराब कर दिया। लेकिन हम गुरु के वचनों को सुनो जो तुम्हारे हित कल्याण के लिए आया, तुम्हारी सब तरफ से सुरक्षा, रक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने के लिए आया। आज जरा उनके वचनों को सुनो और जो सत्य वचन कहते हैं सत्संग, उसमें अपने मन बुद्धि चित्त को धरो। आगे क्या कह रहे हैं। तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे। तू सूरत समर पकड़ रे, तू सूरत समर पकड़ रे, तू सूरत समर पकड़ रे, तू सूरत समर पकड़ रे। गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, आप सत्संग
में चित धर रे। अब तुझे जो नाम दिया है वो जन्म देश पहुंचाने वाला ना, वो बीच में फंसाने वाला नहीं, न बीच में छोड़ने वाला। जो गुरु ने तुझे नाम दिया है वो अजर अमर देश पहुंचने वाला, और तू अपनी सूरत को संभाल के पकड़। उस नाम को, सूरत को पकड़ा, उम्र के पकड़ा दे, यानी नाम से सूरत को जोड़ दे, तो ये काम तेरा सहज में हो जाएगा। क्या करें? गुरु खेचे तो अधर रे, गुरु खेचे तो अधर रे, गुरु खेचे तो अधर रे, उनके संग बांध कमर 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 रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। गुरु तुमको खींचते हैं इधर से उधर की तरफ ले जाने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए, जिधर हमारा आपका सच्चा घर है, जीवात्मा का सच्चा मंडल है, उधर की तरफ गुरु जी ले जाना चाहते हैं और वो बार बार खींचते हैं, लेकिन हमारा आपका मन मचलता है, वो इधर छोड़ना नहीं चाहता, वो विषयों और भोगों से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन वो खींचते हैं। कहते उनके संग बात कमर, अब तू कमर कस के तैयार हो जा, उनके साथ चलने के लिए, अपनी सूरत जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए कहा, उनके साथ तो कमर कस के तैयार हो जा। वो लेने के लिए आए हैं और लेकर पहुंचाने के लिए आए। तो आगे क्या कह रहे हैं? तू फैला बहुत पसर रे, 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 गुरुखों में तेरी कसर 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 रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। तू इतना फैल गया है, यानी इतना फंस गया कि मतलब निकलना बड़ा मुश्किल है। तूने अपने आप को भोगों में इतना ज्यादा फैला दिया कि अब तेरे बस की बात नहीं रही है, लेकिन गुरु तेरी सारी कसर निकाले, सारी कसर तुम्हारी निकाल देंगे। इतनी कमी बेसी किस कारण फंसा, क्यों फंसा है, अब कैसे निकलेगा, बात तेरी सारी कसर निकाल कर दी। आगे क्या कह रहे हैं? और मारे काल पकड़ रे, 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 फिर कुखों में सभी अकड़ रे, फिर खो में सभी अकड़
पकड़ रे गुरु बचन कहे सो सुन रे गुरु वचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर रे क्या क्या करेंगे गुरु वो सब बताते कि वो काल को भी पकड़ के मारेंगे, वो काल को भी पकड़ के मारेंगे। जिस काल ने हमें आपको बचाया कर्मों के जाल में, काल उसको भी पकड़ के मारेंगे, तब काल से छुटकारा होगा। और ऐसा कोई सृष्टि में आया नहीं जिसने काल के पकड़ को मारा हो। काल ने सबको मारा, सबको अपने मतलब यानी कंट्रोल नियंत्रण में रखा। सब काल के अधीन है, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, ब्रह्मचारी हो, अवतारी शक्तियाँ हो, ज्ञानी विज्ञानी, सबको जितने आए आज तक सबको काल ने पकड़ के रखा। लेकिन आज गुरु क्या कहते हैं, हम काल को ही मारेंगे। जिसने तुमको पकड़ा है, जिसने तुमको फंसाया है, हम उस काल को पकड़ के मारेंगे और सारी अकड़ उसकी निकाल देंगे। कहते जितनी अकड़ पकड़ धकड़ सब उसकी निकाल देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, तू सूरत लगा दे जकड़ रे सूरत लगा दे जकड़ रे तू सूरत लगा दे अकड़ रे सूरत लगा दे अकड़ रे तेरा मीठे 84 चक्कर 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 रे गुरु बचन कहे सो सुन रे गुरु वचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर रे ये सब काम तुम्हारा करेंगे, काल को भी पकड़ के मारेंगे, तुम्हारी सारी कसर अगर उसकी निकाल देंगे। लेकिन तू सूरत को नाम में जकड़ दे, यानी नाम को पकड़ कर उसी में जकड़ जा, लग जा। और फिर को सभी तेरा मिटे 84 चक्कर, तेरा 84 का चक्कर मिट जाएगा। इस चक्कर को कोई मिटा नहीं पाया, सब 84 की चुनौतियों में फंसे रहे, कोई नहीं निकल पाया। लेकिन मैं तुम्हारा 84 का चक्कर भी निकाल दूंगा, लेकिन तू सूरत को शब्द से जकड़ दे। आगे क्या कह रहे हैं, मन माला फेर सुमिर रे 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 गुरु कुंजी हाथ पकड़ 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 रे गुरु वचन कहे तो सुन रे गुरु वचन कहे सो सुन रे अब सत्संग में चित धर रे अब सत्संग में चित धर रे आज तुम मन से माला फेर, हाथ से तो घुमाते हो, लेकिन मन का फिर मन इधर उधर भटकना भागना ये दूर हो जाए। इसलिए मन से माला, मन से बहुत माला फिर। मन तू भजे गुरु का नाम, अरे मन तू गुरु के नाम को भज। जो इधर उधर तू भटक रहा है, तेरी भटक अटक और खटक सब मिट जाएगी। कहा कि माला मन से करो, सुमिरन मन से करो। तो कहते हैं गुरु कुंजी हाथ पकड़,
गुरु के हाथ में सारे कुंजीर, जितने भूल भ्रम के ताले हैं जो काल ने लगाए, सारे तालों की कुंजी गुरु के पास है। वो सब तुम्हारी खोल देंगे ताले, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अपने घर की तरफ निकल चलोगे। लेकिन माला को मन से कहो तुम, कर में माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ यदि 34 फिरे तो या तो सुमरन। कहते भाई ये सुमरन नहीं है कि हाथ से तो माला घुमा रहे हो, और जैसे माला घूम रहे ऐसे मन घूम रहा। जिस मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए आपने माला पकड़ी है वो तो निकल गया। तो माला का मतलब क्या है? माला मन के फेर को, जो मन भाग रहा इधर उधर, उसकी घेराघारी, उसको एक जगह निशाने पर लाने के लिए आपने माला पकड़ी है। लेकिन तो माला आंख से फिरते रहते हो और जीवा अंदर चलती रहती और मन भी भागता रहता। तो कहते भाई ये सच्चा सुमरन नहीं, इस सुमरन का कोई लाभ नहीं। आगे क्या करें? ले अनहद शब्द खबर रे, 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 घट फोड़ो गगन अबर रे, घट फोड़ो गगन अबर रे, घट फोड़ो गगन अधर रे, घट फोड़ो गगन अधर रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, गुरु बचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर रे। का तू सुन जो अनहद शब्द हो रहा, जो बिना बजाए बजरा बाजा। ये बार में बजाओगे तो बजेगा, नहीं बजाओ तो बंद हो जाए। लेकिन वो बाजा 24 घंटे लगातार अंदर में बजता रहता। ऐसे बाजे यहाँ पर है नहीं, ये तो नकल है बाजों की। ये उन बाजों की नकल की थी कि ताकि जीव समझे कि इससे सुंदर बाजे तुम्हारे अंदर हो। जिन बाजों में तुम बाहर में रमे हो, इससे करोड़ों गुना सुंदर अच्छे बाजे तुम्हारे अंदर बजते। ये तो समझाने के लिए एक नकल बाजों की गई थी। जब बाहर नकल के बाजों में इतनी अच्छी आवाज़ आपको लगती हो, आप फंस जाते हो, तो जब अंदर के बाजे सुनने को मिलेंगे तब कितना मनमोहक होगा, वो कितना आकर्षण होगा, वो कितना आनंदमय होगा। जिस आनंद को फिर वो जीवात्मा का बाजा, तो उसके लिए है। जब वो अपने बाजों को सुनेंगे तो मन को भी घसीटेगी तरह से, अरे चल चल देख उधर बाजे, इधर तो नकल बाजों की। क्या कह रहे हैं? ले अनाथ शब्द खबर, तब तुझे अनाथ बाजों की खबर मिलेगी अपने अंदर। जब अपने अंदर में उन बाजों के सुनने का अभ्यास करोगे आत्मा के दिव्य कान से, इन कानों से नहीं सुनाई देंगे, न इन आंखों से वो दृश्य दिखाई देंगे। ये तो संसार में बाहर जो काल माया ने फंसाने के लिए बनाए, वो इन आंखों से देखो, इन कानों से सुनोगे, और यही देख कर सुनकर तुम फंस गए हो। अब तुम निकलोगे कैसे? तो बता रहे कि अंदर में, जो तुम्हारे अंदर में 24 घंटे बाजे बजते, 24 घंटे आरतियाँ होती हैं, घंटा संग बजते हैं। जब अगर एक बार उधर कहीं मुड़ गया मन, देख लिया, तो फिर इधर कभी नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? गट फोड़ो गगन लगट, फिर उधर यानी रात फोड़ने का मतलब रास्ता, उधर रास्ता निकलेगा, उधर कर जाने का रास्ता इधर नहीं, उधर है। आगे क्या कह रहे हैं? तू छोड़ बिरह के सर रे, 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 सुन घोर
मान सर चल रे, मान सर चढ़ रे, सुन घोर मान सर चल रे। देखो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब आपको बता रहे हूँ। कहते हैं कि तू छोड़ बिरह के सर, जब बिरह के सर माने बाण, जब बिरह के बाण लगेंगे तब ये मन भी घायल हो जाता, बुद्धि की घायल मन साफ हो जाती, गंदगी छट जाती। कहते हैं कि उधर बिरह के सर जो सुनघोर मानसर चले, उधर जब मानस सरोवर के उस पार, जब मानस सरोवर में पहुंचे तो सारी गंदगी वहां धुल जाती। फिर गंदगी नाम की कोई चीज, जितनी कर्मों की गंदगी मैल है वो सब वहां पर धुल जाता मानस सरोवर में। कहा उसके बाद भी सूरत पाक सामने मन पवित्र होकर फिर मालिक से पिया से मिलने के लिए चलती है। आगे क्या कह रहे हैं? कर सुन शिखर पर घर रे, 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 धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतगुरु रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे। अब सत्संग में चित धर रे। क्या तुम्हारा सच्चा घर सुन शिखर पर, बीच में भी नहीं, न ब्रह्मलोक में है, न विष्णु लोक में है, न शिवलोक में है, न साकेत लोक में है, न कृष्ण के लोक में नहीं है। तुम्हारा घर तो सिंह शिखर पर है। कहते हैं कि धुन सुनता चल सतपुर, बराबर आवाज तुझे पकड़ कर ले जाए। कहाँ पर? सतपुर, जहाँ सतलोक सचखंड, वहाँ पर ले जाएगी। वो तुम्हारा घर है और वहीं पर तुमको छोड़ेगी, लेकिन आवाज को पकड़ के जाएगी। और तो कोई उधर साधन है नहीं, केवल शब्द आवाज का साधन है, और उसे पकड़ लेगी। सुनते 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 वो आवाज खींच कर ले जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर अलख अगम जातर रे, अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, अलख अगम घर जातर रे, सतगुरु स्वामी धाम अमर रे, सतगुरु स्वामी धाम अमर रे, सतगुरु स्वामी धाम अमर रे। सतगुरु स्वामी धाम अमर रे। देखो कैसे कैसे वो शब्द आवाज कैसे कैसे खींच कर ले जाएगी। सारे मंडल मुकामों से होती हुई काफी अलग, फिर उसके बाद अगम, वहां पर जाकर के छोड़ेगी कि कोई सच्चा धाम अनामी धाम जो अलग अगम के पार है, वहां पर छोड़ेगी। तब जीवात्मा का असली मंडल मुकाम, असली विश्राम स्थल वही। आगे क्या कह रहे हैं? ये आरत नित ही कर रे, 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 गुरु करे दया जब तुझ पर, गुरु दया करे जब तुझ पर, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, गुरु वचन कहे सो सुन रे, अब सत्संग में चित धर रे, अब
सत्संग में चित धर रे। का ये आरती माने आरत शब्द विनय प्रार्थना नित्य करो। हर पल घड़ी अपने घर जाने की प्रार्थना करो कि हम घर पर जाएंगे, बहुत दिन हो गए यहाँ भटकते भटकते, न कोई रास्ता देने वाला आया, न कोई पहुँचाने मिलाने वाला आया। और आपने दया कहते ये सब गुरु के ऊपर निर्भर है। जब गुरु दया करेंगे तब, और वो दया कब करेंगे? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनके वचनों पर चलोगे। और तुमने तो उनके वचनों को बुला दिया है, जो आपको सुनाया, बताया, समझाया, चिताया, जगाया, तुम सब भूल गए। एक भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं। फिर तुमने वचन सुना ही नहीं था, तुम्हारे कानों ने सुना तो कानों का मतलब भूल जाओगे। इधर सुना उधर निकल जाता। इसीलिए उसने दुविधा में ये स्थिति बनाई, दो कान दो आँख। एक कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, आँखों से अच्छा भी देखो, बुरा भी देखो। फिर दोनों का परिणाम भोगने के लिए मृत्यु मंडल पर रहो। यही जन्म मरण होता रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो काल ने भटकाने के लिए कैसी योजना बनाई है। तो कह रहे हैं कि तुम ये आरती नित्य अपने अंदर से करो। आरत माने शब्द, विरह के शब्द, विरह के शब्द को आरत कहते हैं। दीनता, आरत माने दीनता, दीनहीन हो करके जब वचनों का उच्चारण करोगे तो दया मिलेगी। ऐसे तुम गाते बजाते रहो, उसमें कोई दया नहीं। कहते हैं गुरु कहें, गुरु करें दया तब तुझ पर। जब नित्य आरती, नित्य यानी विनय प्रार्थना विनय से करोगे अंदर में, तो कहते हो तुम्हारे पर दया करेंगे। बिना गुरु की दया के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर होता तो जीवोत्तर निकल जाता। यानी वो दया किसी ने के पास नहीं है, न ब्रह्मा के पास, न विष्णु के पास, न शंकर के पास, न रामकृष्ण के पास, न देवी देवताओं के पास है वो दया किसी के पास। पार जाने की दया किसी के पास, सदगुरु के पास है। जब वो दया करेंगे और नित्य आरती अंदर से विरह से और मतलब दीनता से करोगे तो उसका लाभ मिलेगा आपको। कहते कि गुरु वचन कहें सो सुने। जो गुरु ने वचन तुम्हारे लिए उच्चारण उनको सुन। तुम इधर उधर के वचन सुनते रहे जिसने तुम्हारे मन को खराब कर दिया। और मन इंद्रियों में फंस के खराब ही, इंद्रियां भोगों में खराब हो गई। तो ये तो सब खराब करने के साधन थे और आपको खराब कर दिए और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि सब उसी में फंसे थे। तो समझते काम आप सोचते रहे भाई तो काम सभी कर रहे हैं, हमको भी करना है। और धीरे धीरे संसार में सब उसी काम में फंसे पड़े, निकल कोई नहीं पा रहा। और जो आता सो फंस जाता। यहाँ के लोग हैं वो भी तुमको फंसाने के चक्कर में रहते। अपना फंसे दुख उठा रहे हैं, लेकिन तुमको भी उसी दुख में झोंक रहे हैं। कहते हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्म, ये बताते हैं। अरे कोई भी तुम जैसे में फंसकर दुखी हो, परेशान हो, कम से कम उस दुख से तो बचा लो। लेकिन कोई नहीं करता, तब उसी में फंसाने की धीरे 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 सारा संसार फंस गया। ऐसे कालमाया का देश चल रहा है, फंसा। अगर तुम निकल जाते तो नहीं चलता, उसका राज्य नहीं चलता। तो उसका राज चलाने में सबका सहयोग रहा और सब उसी में फंसे रहे और आज भी फंसे हैं। इसीलिए काल का राज चल रहा। अब सदगुरु ने दावा किया, नहीं मैं काल को मारूंगा और काल के मार के भगा दूंगा, तब जीव को छुटकारा मिलेगा। ये बात तो किसी ने कही नहीं। ऐसा कोई तो शक्तिशाली बलशाली तो मतलब ऐसा कोई आया नहीं जो काल को मारने की बात करता या काल को भगा देता। ऐसी कोई शक्ति मृत्यु मंडल पर नहीं है। ये तो पहली बार आई है जो कह रहा हम काल को भगाएंगे, कलयुग को भगाएंगे, सतयुग को लाएंगे। बात अभी तक नहीं लोग समझ पाए कि जो काम किसी ने कर नहीं पाया, इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बलशाली इस मृत्यु लोक मंडल पर कोई शक्ति नहीं आई जिसने काल को भगाने का वादा किया। अरे काल ने तो सबको बांधा है
और सबको फंसाया, ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, और इससे बड़ा कौन था? ये अवतारी शक्तियों को सबसे बड़ा माना गया था, वो भी बेचारे फंस गए। काल ने उनको भी नहीं बख्शा, पकड़ के रखा, और वो भी राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, इसी बेचारे फंस के रह गए। जब सब फंसे तो तुम्हें निकालेगा कौन? जब कोई निकालने वाला नहीं, सबने फंसा दिया, तब कहा चलो जीवात्मा तो बहुत दिनों से फंसी पड़ी, आज तक वापस नहीं आ पाई, चलो देखें किसने फंसाया है। तुम्हें तो मालूम था काल ने फंसाया, तो उन्होंने कहा मैं काल को भगा दूंगा, काल को मारूंगा, मार गिरा दूंगा और अपनी जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा तो वादा सृष्टि में किसी का। यह है सद्गुरु स्वामी, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए। जो जिन्होंने अपनी पहचान इतनी दी, इतनी पहचान किसी ने नहीं दी। इतनी शक्तियाँ आई हैं इस भारत भूमि पर, यह पहचान किसी ने नहीं दी। कहा कि हम आए वही देश से, और जहाँ तुम्हारा नाम और तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। सब बता दिया हमारा ये काम है, मैं इसीलिए आया हूँ। फिर भी जीव बेचारा इतना अज्ञानी है, इतना फंसा हुआ कि उनकी बात सुनते नहीं, समझ में नहीं आता। वो ये भी नहीं सोच पा रहा कि निकालना क्या है, किसको निकालेंगे, कैसे ले जाएंगे, वो निकालने वाली शक्ति कौन है, समर्थ है, कुछ नहीं समझ पा रहे और भूल गए सब। और 60 साल सुनाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे, समझ में नहीं आए। यानी कहने का मतलब इतना हम आप फंसे हैं कि निकलने को लिए तैयार है नहीं। एक तो कोई निकालने वाला आया नहीं, और जो आया उसको हमने आपने पहचान नहीं पाया, तो कितनी बड़ी भूल हो गई। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य का समय। एक तो सृष्टि में कोई आया नहीं आज तक, और जो महापुरुष आया तो उसकी बात सुनी नहीं आपने, समझी नहीं आपने, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको संभाल के नहीं रखा, उनके उसके अनुसार चले नहीं, अपने जीवन को ढाला बनाया नहीं, तो फंसे के फंसे रह गए। तो ये कई वचन को जब बड़े गौर ख्याल के साथ सुनोगे, देखो कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते, उनका स्वभाव। कानों ने सुना और सुन के उधर मन को पकड़ा दिया, उधर वो बुद्धि, मन ने बुद्धि को, बुद्धि ने चित्त को, ये सब एक दूसरे को पकड़ाते रहते। अब जैसा पकड़ाया गया वैसे बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि ठीक है, ठीक है, ठीक। और बुद्धि का निर्णय सर्वोपरि माना जाता, लेकिन बुद्धि जब संत महापुरुषों की शरण में पहुंचेगी, उनके वचनों को सुनकर, तो उसमें चेतना होगी, जागेगी कि वास्तव में हमें निर्णय कैसा लेना चाहिए। अपने हित में लेना चाहिए कि अपने हित में लेना चाहिए, अपने लाभ के लिए लेना चाहिए कि अपनी हानि के लिए, तो बेचारी समझ नहीं पाई बुद्धि। और जैसा कुछ माहौल वातावरण मिला वैसा से निर्णय ले लिया, और निर्णय लगे उसी कर्म को करने लगे, तो निर्णय उसका फंसाने वाला निकला, निकलने वाला निकला नहीं, फंसाने वाला। तो बेचारे बुद्धि का निर्णय मानकर हम आप सब फंस गए। आप कहते जब सब फंस गए कोई नहीं, तब लाग दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गए कि ऐसे नहीं जाएगी, चलो इसको पकड़ के देख लें, और बीच में छोड़ेंगे नहीं, घर पहुंचा के छोड़ेंगे, तभी पहुंचेंगे। वो कितनी बड़ी संभाल, कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए। ऐसे हमदर्द को हम नहीं समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, उनके वचनों को समझ नहीं पाए, उनके इशारों को समझ नहीं पाए, तो भूल हो गई। और भूल ये हो गई कि फिर छूट गया, मिला मिलाया, मिला मिलाया साथ, फिर छूट गए। मिला मिलाया रास्ता, वो फिर भटक गए। तो छूट थोड़ा वो नहीं, बहुत नुकसान हुआ। अब ये 60-70 साल तुम्हारे बेकार चले गए। अब जीवन का शेष समय कितना बचा है, इस पर विचार करना चाहिए।
चाहिए कि भाई 50 साल निकल गए, 60 साल 70 साल निकल गए, तो कोई ऐसा आया नहीं जिसने बताया होता। अब तो जीवन भी खत्म हो गया और बात बनी नहीं कुछ, तो कहा चलो बचाने के लिए आ गए, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। किसी ने उनके वचनों को समझ ही नहीं पाया कि ये क्या किससे बचाने के लिए आए, और इनके पास बचाने की कौन सी युक्ति है, कौन सा साधन है। का वो नाम का साधन है, वो नाम का आधार लेके आए। किसी को यहाँ कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं, न किसी से मांगने की जरूरत है, न किसी दरवाजे किसी खटखटाने की जरूरत है। कहा वो नाम खुद ही लेके आया, और ऐसा वैसे नहीं जगाया, सिद्ध किया। जैसे जो मंत्र जगा लो वही काम करता है। सिर्फ हजारों मंत्र लिखे किताबों में, सबसे काम थोड़ी होता। जिस मंत्र को जगा लिया जाता है कि मंत्र तुम्हारे में, तुम मंत्र के अनुसार हो जाओ, तो मंत्र काम करता। ऐसे नाम को जगा के लेके आए। ये भी नहीं कि मतलब कहाँ है वो नाम कहाँ है, वो नाम कैसे काम करेगा। कहते नाम को लेके आए अपने साथ और फिर जगा के सिद्ध किया उसको कि हमारा नाम जगाया क्या क्या काम करेगा। तो आपको भी रोज बताते, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। अब इंसानों की बस की कोई बात नहीं है, अब तो प्रभु स्वतः काम करेगा। इतना बड़ा परिचय किसी ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम आप भी नहीं समझ पाते। रोज चिल्लाते हैं, रोज कहलाया जा रहा, रोज बताया जा रहा कि भाई जो जगह के नाम ले आए हैं वो नाम क्या क्या काम करेगा। कहते हो तुम्हारा सब काम करेगा, इधर का भी काम करेगा, उधर भी काम करेगा। इधर शरीर को शुद्ध रखेगा, शाकाहारी बना कर निरोग रखेगा। इधर तुम्हारा शरीर सुधार करेंगे और उधर जीवात्मा का उद्धार करेंगे। वो दोनों काम करेंगे। अब आपको किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो में से एक भी काम कोई करने वाला नहीं है। और वो कहते हैं हम दोनों काम तुम्हारे करें, फिर भी हम नहीं सोच पाए। इतना जीव ज्ञानी फिर भी नहीं। इतना समझाने चिताने जगाने वाला इस सृष्टि में पहली बार है, और इतनी मेहनत जीवों के साथ कि कोई नहीं कर सकता। फिर भी तो हम आप नहीं समझ पाए उनको कि जो हमारे लिए मेहनत कर रहा, और जितनी शक्तियां आई उन्होंने अपने लिए मेहनत की, अपने राजपाट को पाने के लिए, धन दौलत को पाने के लिए, मान सम्मान अधिकार को पाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, अपना इतिहास बनाने के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जीवों के लिए कुछ नहीं किया। यह सब अपने लिए मुनियों ने तपस्या की, अपने लिए हमको राज मिल जाए, पाठ मिल जाए। योगियों ने योग साधना की, अपने मान सम्मान अधिकार करी। और अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा की कि हमसे लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं, हमारी बात मान लें, हमारे अधिकार में आ जाएं, हमारे कंट्रोल नियंत्रण में आ जाएं। वो भी इसी में बस रहे। यानी कहने का मतलब जो भी आया वो अपनी बात उसने सोची, अपने बनने की, अपना मान सम्मान कैसे मिलेगा, हमारा अधिकार कैसे होगा, लोग हमारी पूजा कैसे करेंगे, हमारा इतिहास गुणनवाद लोग कैसे करेंगे। लेकिन जीवों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कहने का मतलब तुम्हारे लिए कोई नहीं आया, और जो तुम्हारे लिए आया और उनको आपने पहचान ही नहीं पाया, वो भी भूल हो गई। तो मालिक की मौज हो गई कि दोबारा आपको अवसर मिला। जो आज आप ही वचनों को सुन रहे हैं, कौन सुनाता, क्या जरूरत है। अगर सब काम पहली बार हो जाता तो बार बार मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन दयालु की पहचान यही है कि वो तो दया करने आए, दया करके ही मानेंगे। वो तो जीवात्मा को लेने आए, लेकर ही जाएंगे। तुम कितना मचलो और कितना आकड़ो पकड़ो, लेकिन वो लेके जाएंगे। हाँ, इसीलिए उन्होंने समय निश्चित कर दिया कि 1000 वर्ष। इसका मतलब 1000 वर्ष रहेंगे, तभी तो जीव को ले जाएंगे।
कहते हैं 1000 वर्ष। अब की बार नहीं, दूसरी बार सही, दूसरी बार नहीं मानोगे, तीसरी बार सही, तीसरी बार नहीं मानोगे, चौथी बार। यानी सदगुरु कहते हम 7 जन्मों तक पीछा करते हैं। जिन जीवों को नाम दिया है, वादा किया है, कहा मैं 7 जन्मों तक पीछा करूंगा, तुम जाओगे कैसे नहीं। इतना हमदर्द कोई नहीं आया, लेकिन हम उस हमदर्द की बात समझ नहीं पाए। इसलिए एक एक गुरु वचन कहे सो सुन रहे। अरे तुमने सबके वचन सुने, सबकी बात मानी है, और जिसकी बात मानी उसने अपने में फंसा लिया, और तुम समझ नहीं पाए कि अपना स्वार्थ तुमसे हल करना चाहता है। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, वो अपने स्वार्थ हल करने के लिए तुम्हारे बन गए, तुमको बिगाड़ने के लिए तुम्हारे बन गए, तुम्हारे चरित्र को खराब करने के लिए तुम्हारे बन गए, और तुम समझ नहीं पाए ये तो खराब कर रहा है, बना कहाँ रहा। अगर हमारा होता तो हमारे चरित्र की रक्षा करता, हमारी संभाल करता, हमें गिरने नहीं देता, हमें फंसने नहीं देता। लेकिन ये तो अपने हित की बात, अपने स्वार्थ की बात कर रहा, और जरा सा स्वार्थ इसका हल नहीं तो झगड़ा करने लगेगा, झगड़ा कर। फिर भी तो नहीं हम समझ पाए। इतना जीव कमजोर है, इतना जीव फंस गया विवश में कि वो समझ भी नहीं पा रहा कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन हमारा भला करने आया, कौन हमारा नुकसान कर रहा। यानी मतलब समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए कह रहे रहते गुरु वचनों को तो सुन, कि वो तेरे लिए आए, तेरा उद्धार करने, तुझे लोगों ने फंसा, उस फंसाव से निकालने के लिए आए। और वो कैसे कहते, वो सत्संग के द्वारा निकाले, सत्संग वचनों के द्वारा। तो उनके सत्संग वचनों पर चित्त धर, यानी ध्यान से सुन, गौर ख्याल से। और जब गौर ख्याल से सुनोगे, अपने मन बुद्धि चित्त में रखोगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कह रहे तुझे नाम मिला अजर, अजर अमर देश पहुंचाने वाला नाम है। यहाँ तो बहुत नाम आए, हरि नाम आए, सीताराम आए, राधे श्याम आए, शंकर जी, मतलब ये तमाम नाम आए। लेकिन ये नाम बेचारे पूरे नहीं हैं, ये पूरे लोग को पहुंचाने वाले नहीं हैं। मतलब जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने वाले नाम नहीं है, ये अपने लोग तक पहुंचाने वाले। और उन लोगों में जीवात्मा को शांति नहीं कि वो अपना घर नहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हो आज, लेकिन 2 3 4 दिन 6 दिन आपका मन लगेगा, इसके बाद मन कहेगा भाई घर चलो, घर चलो, घर चलो। इसका मतलब यहाँ भी तुमको ठहरने नहीं देगा। जब घर में थे तब कह रहा भाई सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सत्संग, तो घर में नहीं रहने दे रहा था। और जब यहाँ आए तो 2 4 दिन की बात कर भाई घर चलो, घर चलो। तो इसका मतलब तो नहीं समझे, तुमको रहने कहीं नहीं देगा, न कहीं रहने देगा, न कहीं टिकने देगा। ऐसा ये शैतान तुम्हारे साथ लगा, ये भूत सब पर सवार है, कोई बाकी नहीं है। इसी लगा रहे भाई सब लोग झंडे की परिक्रमा करो, सब पर भूत सवार है। और तुम समझ ही नहीं पाया कि हमारे पर भूत नहीं, भूत नहीं, भूत नहीं तो है कौन जो तुम्हें अच्छी सच्ची जगह पर रुकने नहीं दे रहा, रोज भगने भगाने की बात कर रहा है। तो ये भूत नहीं कौन है? काला तो भूत तो सब पर कलयुग में, कलयुग में कोई बाकी नहीं जिस पर भूत ना। और भूत से राहत शांति पाने का तरीका है नाम। ये नाम का झंडा है, तुम नाम की परिक्रमा करते हो। झंडे का मतलब तुम प्रभु के नाम की परिक्रमा करते, तो प्रभु खुश हो जाएगा कि भाई हमारी कोई परिक्रमा कर रहा, हमारा कोई सम्मान कर रहा, हमें कोई याद कर रहा है, तो वो प्रभु खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो तुम्हारा काम बना देगा, क्योंकि प्रभु के सिवा इस धरती मंडल पर कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकता, कोई नहीं काम। ये जीवात्मा को हर काम कोई नहीं करेगा। फंसा तो सकते हैं आप, फंसा सकते नहीं, निकाल नहीं सकते। और तुम्हें अब निकालने वाला चाहिए। बहुत युग हो गए फंसे फंसे, और बहुतों ने फंसाया, और आज भी उनके चक्कर में जाओ फिर तुम फंस जाओगे, क्योंकि कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। सब अपना अपना मतलब,
अपना अपना स्वार्थ, अपने अपने भोगों की प्यास बुझाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे से साथ है, तुम्हारे से प्यार है, तुम्हारे से प्रेम। बाकी तुम्हारा उद्धार कल्याण ये कोई नहीं कर सकता। और वही तुम्हारा जो तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर दे, नरकों से बचा ले, कभी नरकों में आने न दे, जन्म मरण न होने दे, वो तुम्हारा है। तो हमने अपने को नहीं पहचाना कि हमारा कौन है। जो तुम्हारा है उससे तुम दूर बैठे हो और निरंतर दूर होते चले जा रहे हो। जो तुम्हारी रक्षा हिफाजत सुरक्षा कर रहा, बाकी तो यहाँ कोई है ऐसा नहीं जो तुम्हारी सुरक्षा करे। और अपना परिचय भी आपको देते कि हम तो रक्षा सुरक्षा के लिए आए हैं, हम तुम्हारा नुकसान तो नहीं करने आए, तुम्हें बचाने के लिए आए। लेकिन परिचय भी नहीं समझ पाते हो। खुल के कहा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम वही है। तुम घर कैसे पहुँचोगे, तुम यहाँ कैसे, किन में फंसे, क्यों फंसे हो, उनसे छुटकारा दिलाकर तुमको घर पहुँचाएंगे। लेकिन उनका इशारा, उनके वचन, मतलब उनके कर्म को हम समझ नहीं पाते। तो कहते हैं कि तू फैला बहुत पसर, तूने इतना पसार फैला लिया है, इस माया के साथ साथ तू भी फैल गया। माया जैसे सबको व्याप्त है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, ऐसे धीरे धीरे हमारे आपके मन को माया ने अपने में मिला के फैला दी। और तुम भी माया के चक्कर में हो, और जबकि मालूम माया तुम्हारे साथ जाएगी नहीं, ये साथ किसी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि आप साथ लेके आए नहीं थे, तो लेके से जाओगे। लेकिन इस बात को भूल गए। माया ने इतना विस्तार किया है, इतना फैलाव किया है, और उसी विस्तार फैलाव में हम आप फंस गए। अभी हम ढूंढते कि माया मिल जाए, माया मिल जाए। माया कहती ये माया का तो लोक अलग है, ये है माया की छाया। जिसमें हम लोग फंसे हैं वो है माया की छाया, और छाया कभी हाथ लगती नहीं, कभी तुम्हारी नहीं होती। तुम्हारे शरीर की छाया तुम्हारी नहीं होगी। आप चलो आगे आगे छाया चलती, देखो आप दिखाई देगी, जैसे तुम चलते वैसे छाया चलती। तुम कोशिश करो छाया को पकड़ो, आप पकड़ नहीं सकते हो। अब उसी छाया के चक्कर में पूरा संसार फंसा हुआ है। माया मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। अरे भाई, जब ये जानते हो कि लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? अरे दूसरे की पत्नी तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन ये छलने के लिए आई, ये छलने के लिए इसने विष्णु को भी छला है, इसने शंकर को भी छला है, ब्रह्मा को भी छला, किसी को नहीं छोड़ा। और तुमको भी चल रही है और समझ नहीं पा रहे हो। तो कहा भाई ये माया तुम्हारी है नहीं, और तुम्हारी रहेगी नहीं, तुम्हारे साथ आई नहीं, न तुम्हारे साथ जाएगी। तुमको भूल भुलैया में रखेगी। मिल गई खुशी हो गई, चली गई दुखी हो गई, मिल गई खुशी हो गई, चली गई दुखी हो गई। यह दुख सुख का चक्कर इसने बनाया, और इसी में हम सदियों को फंसा के रखा। लेकिन हम आप समझ नहीं पाए। बिना संतों के समझ कोई नहीं सकता। जब ये शक्तियाँ नहीं समझ पाई जिनको सब कुछ माना गया, जो सृष्टि का आधार ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी फंसे के रह गए, तब फिर तुम कैसे निकलोगे? कहा इसलिए जीवों को निकालने के लिए संत महापुरुष कलयुग में आए। कलयुग में निकलने का आधार किसी युग में नहीं था। कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमको निकलने का आधार मिल गया। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे उस आधार को, कि जो हमारे लिए है, हमारे काम के लिए है, हमारे सुधार के लिए है, हमारे उद्धार के लिए है, हमको हर तरफ से बचाने निकालने के लिए है। लेकिन हम उन्हीं पर दोषारोपण करते हैं, उन्हीं पर शंका करते हैं, उन्हीं पर संदेह करते हैं, बोल भ्रम करते हैं। इतना हम लोग फंस गए कि अपना भला करने वाले को नहीं समझ पा रहे। तो कह रहे हैं अब हम क्या करें? काल को पकड़ के मारेंगे। जिसने तुमको
पकड़ा है, जिसको जिसने तुमको बांधा है, कर्म के जाल में फंसाया है, अब उस काल को ये मार भगा देंगे, तब तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हम विश्वास कर पा रहे हैं कि काल को मारेंगे। काल को तो किसी ने मार ही नहीं पाया और सब काल के अधीन है। तो कहते नहीं नहीं, मैं काल को मारूंगा और तुम्हें उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। जो अकड़ पकड़ कर रहा है उसकी सारी अकड़ निकाल देंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे और काल को मारेंगे और तुम्हारा छुटकारा करा देंगे। लेकिन कहते भी तुझे क्या करना, केवल सूरत जीवात्मा को शब्द में लगाना। अब शब्द के साथ जीवात्मा को मिलाना है और साथ कराना। जो साथ छूट गया वो फिर से साथ उसको करा देना। तो क्या कह रहे हैं, वो जब सूरत लग जाएगी शब्द के साथ तो कौन सा काम करेगी, 84 के चक्कर से छुटकारा दिला। फिर वो 4 कान 84 लाख नरकों योनियों में कभी नहीं आई। जैसे नाम को शब्द को पकड़ा तो तुम घर चली जाए। यही नाम और शब्द काल ने छीन लिया था कि ये घर न जाने पाए, हमारे में फंस के रहे, हमारा राज चलाए। कहते थी मैं समझ गया कि हमारी रूहों जीवात्मा को किसने फंसाया है और किससे फंसाया। कल जो हमने उसको जुक्ति दी थी कि ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़े रहना, कोई कितना बहकाए भरमा में, कोई लालच दे, लेकिन तुम इसको छोड़ा मत। लेकिन काल ने ऐसी चाल चली वो बहका के छीन लिया। जब नाम डोर शब्द छीनी तब उसने फंसा लिया। अब फिर से नाम डोर शब्द लोग लेके आए कि जो तुम्हारी छिन गई, जिसके कारण तुम फंसी हो, चलो अब ये नाम डोर शब्द डोर लो, ये नाम को पकड़ो और घर चलो अपने। तो क्या कह रहे हैं, मन माला देखो ये भी काल का नाम है। इस रसम में देता हूँ, तरह तरह की बाधाएं तुम्हारे पीछे लगी, बगैर सदगुरु की दया के तुम निकल ही नहीं सकते। वो हर स्थान पर बाधा लिए खड़ा, तुमको फंसाने के लिए, हटाने के लिए, तुम्हारा मन बुद्धि चित्त इधर उधर भटकाने बहकाने के लिए वो जगह जगह पर खड़ा हुआ और अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, कहा सबकी ड्यूटी है इन सब चीजों को फंसा के रखो। किसी को काम में फंसा दो, किसी को क्रोध में फंसा दो, किसी लोभ मोह अहंकार इशारा, इन सबको फंसा के रखो। तो सब बेचारे बनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी हमें आपको क्या मालूम कि हमारे पीछे कौन कौन लगाए गए, क्यों लगाए गए, बिगाड़ के लिए कि संभाल के लिए। तो कहा जब सत्संग सुनोगे तो समझ में आएगा तुम्हारे पीछे किसको किसको लगाया गया, और ऐसे लगाएंगे जिनसे तुम कभी लड़ भी नहीं सकते, जीत नहीं सकते हो। सबने तुमको परास्त, काम ने तो रोज ही परास्त कर दिया, मगर उसके तुम रह नहीं सकते, इतना परास्त कर दिया, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया। तो कह रहे कि अगर तुम मन से माला को फेर तो सब जो ताले लगे भूल भ्रम के, तो तालों की कुंजी गुरु के पास है। वो सारे ताले तुम्हारे खोल देंगे और तुमको आजाद स्वतंत्र कर देंगे। तो घर को चल पड़े, लेकिन विश्वास नहीं आ रहा। इन्हीं के पास कुंजी है, यही ताले खोले और कोई नहीं खोला, और सपने लगाए हैं कि कोई जा ना पाए, कोई निकल ना पाए। अब ताला खोलने वाले कहा गुरु, गुरु कुंजी, गुरु के पास कुंजी है, चाबी है, वो खोले। कहते कि तो छोड़ फिरे के साथ, जब विरह के बाण लगेंगे तब ये सब छूट के भागेंगे। सबको डर होता है कि अब तो इसमें विरह जाग गई, अब तो इसमें दीनता जाग गई, अब तो इसको अपने घर जाने की चाह पैदा हो गई। सतगुरु ने इसको मजबूत कर दिया है, अब ये हमारे बहकावे में नहीं है। तब कह रहे कि
कर शून्य शिखर पर घर। तेरा घर यहाँ नहीं है, न ब्रह्मलोक में है, न विष्णु लोक में है, न शिवलोक में है, न साकेत लोक में, न गोलोक में है, न देवी देवताओं के लोक में। तेरा घर है शून्य शिखर पर। जब उसका वहां से चलना शुरू करे, वहीं से बॉर्डर शुरू है घर जाने का। वो क्षेत्र है, क्षेत्र वहीं से है। तो क्या कह रहे हैं कि सुन घोर मानसक चल, तू वहां से आगे बढ़ता चला जा। केवल आवाज आती रहेगी तो तुम्हें एहसास मिलता रहे कि भाई किधर आवाज आ रही, उधर चलना, किधर आवाज के सहारे जाएगी जीवात्मा, शब्द के सहारे, आवाज के सहारे जाएगी, और कोई उधर साधन थोड़ी नहीं। तो कह रहे क्या, धुन सुनता चल सत्वर, उस आवाज को सुनते 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 अपने सत्य लोग घर पे पहुंचेगी। वो घर जाने का रास्ता है, और आवाज घर की तरफ से आ रही है और घर पहुंचाने के लिए आ रही है। तो कहते हैं फिर अलग अगम जाता है, फिर उसके आगे अलग है और फिर अगम है। यह सब क्षेत्रफल है। सत्यलोक से नीचे ऊपर, मतलब सत्यलोक से शुरुआत है। सत्यलोक, अलग लोग, अनामी धाम का ये असली मुकाम है। बस यहाँ पर जाने के बाद फिर कहीं जाना नहीं, वहीं से अंत है। और यहीं से अनामी महाप्रभु आए लेने के लिए। तब तो हमें आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारा अनामी धाम घर है, और हमारे घर से कोई हमें लेने के लिए आया तो निश्चित हमारे घर पहुँचाएगा वो, और दूसरा कोई आ जाएगा तो बीच में छोड़ देगा आपको, वो कोई नहीं पहुँचा पाएगा। ये सब जानकारी सत्संग वचनों से मिलती है। इसलिए कलयुग में सत्संग जारी किया संतों कि जीवों को जगाने के लिए, समझाने के लिए इनको सत्संग सुनाया जाए, उससे इन पर असर आए, उसका प्रभाव। क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, और उन्हीं के बाद उन्हीं के वचनों में तुम फंस गए कि यही सब कुछ है, यही अच्छा बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि नहीं नहीं, ये सब नकली है, ये सब फंसाने वाले, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें निकाले। अब तो सत्संग वचनों को सुन, जहाँ से तेरे निकलने की शुरुआत होगी। तो कहते कि फिर तुझे अपने सतलोक सचखंड पहुँचने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अगर अब की बार चूक गया तो एक भी मौका तेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर पता नहीं आवन हो न हो, ऐसे महापुरुष आए न आए, या नाम को जगाए न जगाए, साथ में नाम नौका भवसागर में लगाए न लगाए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तुम कल पर मत रहे, आज पर रहे कि आज ही काम हो जाए। पता नहीं कल आएगा कि नहीं, या शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। पल की खबर नहीं तो दिनों की बात करता। यहाँ पल में क्या हो जाए, कहते पल में प्रलय होगी, भौर कर होगी कल। ये पल में तेरी प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, फिर तो कब करेगा। इसलिए बहाना मत कर, शुरुआत कर ले। कहते जो आज करें सो अब, ये भी नहीं आज करेंगे, आज करेंगे, कहते नहीं अभी करो। आज कल के भरोसे पर जो बैठे रहे वो रह गए, क्योंकि कल कभी होता नहीं है। कहते हो आप कल, लेकिन कल होगा तब भी आज ही होगा। फिर कहोगे परसों नरसों, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे तो कहते आज है। इसलिए आज सत्य है, बाकी गिनती करना के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े
रघु बहुत देर से बैठो, अभी तुम्हारा तन मन साथ नहीं देता, तुम्हें सुला देता, नींद आ जाती, क्योंकि नींद लेते लेते सारा समय गुजर गया। नींद का अभ्यास है, जगने का अभ्यास नहीं है, इसलिए शुभ काम में भी नींद आ जाती, सत्संग में नींद आ जाना, भजन में नींद आ जाना, ये भी काल का सबसे बड़ा दांव है जो तुम्हारे साथ हमेशा ये सब भेज दिया जाता। तंद्रा निद्रा उंघाई जो मुहाई, रस विशेष जाना दिन नहीं, जिनको नाम का रस नहीं मिला है, काल जानता किसको, तो नाम से अलग रखे। हम नाम सुनने नहीं देते, हम नाम जपने नहीं देते, तो इसको तो नाम का रस मिला नहीं, तो फट से तुम्हें सुना देता। लेकिन तुम्हें जागरूक होकर सत्संग सुनना चाहिए। कहा चेत कर सुनो, जाग कर सुनो, सत्संग चेत कर सुनो, भजन जाग के करो, दोनों चीजें। सत्संग वचनों को चेत कर सुनो और सुनो, और भजन जाग के करो। तुम्हारे दोनों काम नहीं होते, न सत्संग चेत के सुन पाते हो, न भजन जाग के सुनते, सो जाते हो, नींद आ जाती। तो अभी तो दोनों काम की शुरुआत नहीं हुई, अभी करने में कितनी देर है। लेकिन जब लगे रहोगे तो कहते तुम खाली लगे रहो, दया हो जाएगी। इतना आश्वासन है, खाली तुम लगे रहो, तुम हाजिरी देते रहो, तुम बैठे रहो, बनता कि नहीं बनता तुम इस पर विचार नहीं करो, क्योंकि तुमने कभी बनाया नहीं है, कभी किया ही नहीं है। ये तो नया नया आइटम है आपके लिए, भजन कभी किया नहीं था आपने, तो फिर झूठ है। कहा भी तो झूठ है, नए हो कि केवल तुम हाजिरी से चलो, सुबह शाम नियम से बैठो, बनता कि नहीं बनता इस पर विचार मत करो। तुम हाजिरी दे तो तुम्हारी हाजिरी मानी जाएगी, और तुम हाजिरी से ही मजदूरी पाने के अधिकारी बन जाओगे, और तुम्हें क्या चाहिए। तो कितनी झूठ है कलयुग के जीव को, क्योंकि जानते हैं कमजोर है, कर सकता नहीं, कभी किया है नहीं, तो वही थोड़ी सी कुछ छूट रखो। तो पहली छूट तो ये गई कि मन सा पाप नहीं लगेगा। अगर मन से कोई बुरा काम सोच लोगे तो वो दोष नहीं लगता, माफ, वो माफी है। अगर किसी का मन से भला सोच लोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग इतने खराब हैं कि किसी का भला सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत, और इतना मन खराब कि किसी का भला हम सोच ही नहीं पा रहे, जबकि सोचने का भी लाभ आपको दिया जा रहा है, फिर भी हम सोच नहीं पा रहे कि चलो सोच कर ही अच्छा कुछ प्राप्त कर लें, वो भी नहीं हो पा रहा। यानी इतने खराब हैं कि कुछ हो ही नहीं पाता। तब ये छूट करें, छूट देगी कलयुग एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में ये ऐसा ये तुम्हें छूट मिल गई, और गुरु की दया हो गई कि आपको किसी तरह की कोई मन सा पाप नहीं लगेगा। अगर मन से किसी का भला सोचने लगोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये छूट, पहली छूट थी। दूसरी है कहते तुम हाजिरी दो, समय दो, एक समय मुकर्रर करो, निश्चित करो कि हमको सुबह और शाम एक एक घंटे समय देना। जब समय जहाँ देते वहाँ तुमको मजदूरी मिलती है। समय की तो कीमत है, तो आपने समय दिया, बना न बना कब ये हमारे बस का है ही नहीं, अब बस का होता तो तुम्हारे बस की बात है। बनना बनाना तो आपका काम है, लेकिन हाजिरी देना हमारा काम है। अब हमें हाजिरी भी हम नहीं दे पाते, टालते रहते हैं, नहीं शाम है अभी नहीं, थक गए, अब रात में कर लेंगे, और रात भी कर लो भाई, अभी नींद नहीं पूरी हुई, अब नींद करने तक सवेरा हो गया, कहते तो सुबह हो गई, अब शाम को करें। ऐसे टालते टालते अगर 15-20 दिन गैप हो गया तो मन भी मोटा हो, फिर तुमको करने नहीं देगा, बार बार वही कहेगा, अरे हटाओ ठीक है, और टल गया। जहाँ 1 साल टल गया तो बिल्कुल बेकार हो गया, बेकार हो गया बिल्कुल। तभी कहा बरस दिवस नहीं कर सके,
ताको लागे दोष और कहे कबीरता दास के कभी न विमोक्ष। जो साल में एक बार भी नहीं कर सकता, कहते भाई उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। कितनी छूट है। एक घड़ी आधी मापुनी आप। गोस्वामी जी कहते हैं संगत साथ की हरे कोट पर। साधकों की संगत करोड़ों पापों को हर लेती है, और तुम साधकों की संगत नहीं कर पाते, उनसे भी दूर रहते, उनको भी नहीं समझ पाते। तो कहने का मतलब कि जहाँ से भला होना है वहाँ से बहुत दूर खड़े, तो फिर भला कैसे हो? हम समझे नहीं पाते कौन हमारा भला करेगा, कौन हमारा नुकसान करेगा। अगर इसी को जान जाए तो कम से कम भला तो हो जाए, कुछ कल्याण तो हो जाए। इसलिए सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये तुम्हें अधिकार मिला और इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर तुम्हें दुनियादारी चक्कर में क्या पड़ना, काम बन जाए, बस यही तो करना है। और इतना सरल कह दिया कि भाई सत्संग करो और अपनी सेवा करो, भजन करो। जब देखा कि सत्संग में सोने लगते हो, भजन में सोने लगते हो, कहा तुम ऐसा करो जिसमें नींद ना आए वो करो। वो क्या करना? सेवा में नींद नहीं आएगी। तो सेवा इसीलिए कलयुग में सर्वोपरि, जहाँ नींद भी नहीं जा सकता, जहाँ कोई चिंता नहीं जा सकता, जहाँ किसी की निंदा आलोचना बुराई न करोगे, क्योंकि आपसे हमने कह दिया भाई तुम 100 डलिया डालना, अब तुम्हारा मन उसी में लगा। 100 डलिया से कोई बात कर जाओ तो भूल जाएंगे, तो रहो तुम, कोई बात मत करो। बिल्कुल सब ध्यान तुम्हारा एकाग्र कर दिया 100 डलिया। जो मन कभी साधना से एकाग्र नहीं हुआ, पूजा से एकाग्र नहीं हुआ, तीर्थ व्रत से एकाग्र नहीं हुआ, तपस्या से एकाग्र नहीं हुआ, वो मन देखिए गिनती में जाने का कि 100 डलिया हमको डाली। अब वो न किसी को सुनता है, न किसी को सुनाता है, न कोई चर्चा करता है, केवल एक निशाना है, सब हो रही। देखिए कैसे आपको बांध दिया गया, कैसे आपको मोड़ दिया गया, कितनी सरल युक्ति है। कहता भाई उनके पास कहा था कि भाई हमारे पास तो बहुत सी युक्ति है, अपने जीवों के लिए देखूंगा तो सरल से सरल युक्ति ला के उसको दे दूँ, उसका काम होना है। मेन है काम आपका होना, इसलिए कोई युक्ति दे तुम उसी में लग जाओ। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सब शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, कल कृष्ण जन्माष्टमी, एक अवतारी शक्ति जिसने मार काट करके सुधार किया उसके लिए, लेकिन वो मार काट तो हमें करना नहीं है, हमको तो जीवों को बचाना है, उन पर दया करनी है। इसलिए उनके लिए तिथि से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करना है, लेकिन उनकी याद है, वो यादगार तिथियाँ हैं कि भाई इन तिथियों पर जो शक्तियाँ आई थी उन्होंने मार काट करके सुधार किया। अगर मार काट वाली नीति अपनाई जाए तो कलयुग में कोई नहीं बचेगा। सब मार काटने की होती, सबने बुरा किया, सबने पाप किया है, और अब भी कर रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब संतों ने दया करके वो विधान ही खत्म कर दिया। बात कुछ ना, ये मार काट शक्तियों के बारे में तुम्हें कुछ करना नहीं है, न उनकी बातें सुननी, न उनकी बातों को याद करना, तुम्हें वो काम ही नहीं करना। कहते नहीं भाई हमें जब रास्ता नहीं चलना तुमको उसके भी नहीं, रास्ता चलना होता तो गिना जाता, 5 किलोमीटर है ये। वही बात, जब जो काम नहीं करना है, जिस नीति को नहीं अपनाना, उसकी चर्चा भी नहीं करनी, लेकिन वो प्रमाण भी दिया जाता
कि जिनको तुम भगवान मानते हो, देखो उन्होंने ये किया, अगर बुरा करोगे तुम भी मारे जाओगे। इसलिए वो प्रमाण बुरे लोगों की, बुरी आदतों के, बुरे कर्म करने वाले को, बुरे खान पान करने वालों के लिए वो प्रमाण है कि देखो उन्होंने, जिन्होंने जिन्होंने बुरा किया और अच्छी सच्ची बात नहीं मानी, उनको उन्होंने मार डाला। अगर वही तुम भी उसी स्थिति में जाना चाहते तुम भी मारो। इसलिए वो प्रमाण के लिए इतिहास है। बाकी कलयुग में उस इतिहास का कोई मतलब नहीं। कलयुग में उन शक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। वो शक्तियाँ कुछ कलयुग में नहीं काम कर सकती। कलयुग में तो दयाल शक्ति की जरूरत, जो इन गुनहगारों को माफ करे, जिन्होंने गुनाह किया, पाप किया है, उनको माफ किया जाए। ऐसी शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए संत दयाल देश से आए हैं। अब कलयुग में संतों की चर्चा होनी चाहिए। जो बचाने के लिए उनकी चर्चा करो, जो तुम्हारी संभाल करेंगे उनकी चर्चा करो, उनका साथ करो। और तुम जिनका साथ कर रहे हो उन्होंने किसी को बचाया नहीं, तुम पढ़ा नहीं तुमने। अरे इसीलिए उनका इतिहास रखा, उसको पढ़ लो कि जो बुरा करेंगे, पाप करेंगे, उनको सजा देंगे, वो माफ नहीं करते। उन शक्तियों का काम सजा देना और दयाल शक्ति का काम माफ करना बिल्कुल उल्टा है। अगर ऐसा नहीं तो कलयुग में कोई बचेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कल वो तिथि है, उस तिथि से हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवाश्रम जो रामशाला गांव में बनाया गया आगे आने वाले समय के लिए। वो तो समय मालूम नहीं, गांव वालों को मालूम है, किसी को मालूम नहीं, क्या पता क्यों बनाया गया। तो उसका उद्घाटन समारोह है कल विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा। क्योंकि जिस नीति रीति से लोग परिचित हैं, जब वो उनके सामने रखे जाएंगे तो आएंगे। लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? वेद थके ब्रह्मा थके, थके के शेष महेश। और गीता का जंगम नहीं, वो संतों का देश। वो तो उस देश से आए जहाँ ये पहुँचा ही नहीं सकते। इनकी चर्चा कोई काम नहीं कर सकती है। उस देश से संत महापुरुष आए तो हमें आपको चर्चा से हमारा कोई मतलब नहीं। इसलिए उनका नाम इश्लोक है। इस लोक में, इस मृत्यु लोक की बात है, उसमें सत्रों की बात नहीं है। इस लोक यानी इस लोक में आपको कैसे रहना है, कैसे खान पान करना, कैसे लोगों का साथ करना है, किसकी पूजा करनी है, ये सब जानकारी दी गई आपको। और उन्होंने वेदों ने भी कहा, नेति नेति कई वेद को रामायण और संत मता भेद नहीं पाओ। नहीं थी, इसी को भी दोनों ने भ्रमित कर दिया। कहते बस यही अंत है, इसके आगे कुछ नहीं। वेद कह रहे नहीं थी, ये इतना ही, आगे और कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं हमारा सुना हुआ हाल है, देखा नहीं है। मैंने देखा कुछ नहीं, जितना सुना है उतना मैंने बयान कर दिया, और इसके आगे और कुछ है। वो संतों के पास है, वो जब आएंगे तो वो राज खोलेंगे। हमने जितना सुना उतना बता दिया, हमने देखा कुछ नहीं है। जब उन्हीं का देखा नहीं है तो सुनी सुनाई बात तो जैसी होती है तैसी होती है, आप जानते हो। इसलिए कल उद्घाटन नहीं, उसका परिचय प्रचार, वो प्रचार दिवस के लोग जान जाए भाई हाँ आश्रम बना हुआ। और जो प्रेमी आ रहे हैं उनके लिए भोजन प्रसादी अपने आश्रम पर, क्यों वहाँ जगह नहीं है। केवल वहाँ हवन होगा और प्रसाद वितरण आश्रम पर होगा, ज्ञान आश्रम। वहीं पर भंडारे लगे हुए हैं, 5-6 भंडारे पहले ही लगे और आ जाएंगे, 1-2 पहुँच गए होंगे। तो भंडारे लग जाएंगे तो लोगों को प्रसाद मिल जाएगा। बस इतना केवल है काम, कुछ बाकी है तो बहुत कुछ हुआ स्थान में, लेकिन उसका बताना व्यर्थ है क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बेचारे जानते नहीं, पता नहीं कुछ। लेकिन जहाँ गंदगी होती वहीं झाड़ू लगाई जाती।
झाड़ू तो वहीं लगाना जहाँ गंदगी है, और जहाँ सफाई वहाँ झाड़ू लगाने का मतलब क्या है? तो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी खान पान है, आसुरी भाव विचार है, इसलिए ज्ञान की झाड़ू वहीं लगानी। तो एक स्थान बन जाएगा, सुबह शाम प्रार्थना पाठ करने के लोग, वायुमंडल जो प्रदूषित है उन आसुरी वृत्तियों के कारण प्रदूषित हो गया, उसको शुद्ध कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे परिवर्तन का समय। परिवर्तन तो सब जगह होगा, ऐसा नहीं कि परिवर्तन वहाँ नहीं हो। और वही तो खास करके होना, आसुरी प्रवृत्तियों को दैवी प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना है। उनके अंदर आसुरी भाव विचार उनको खत्म करके दैवी भाव विचार पैदा करना, ये तो परिवर्तन है। तो ये कल वहाँ पर हमन पूजन हो जाएगा, देखेंगे तो मैं भी पहुँचूँगा। वैसे हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमन पूजन है वो एक लोगों के लिए हो जाए। भाई संसार वाले ये नहीं, गाँव वाले के भाई किसी को मानते नहीं। अरे वो जिसको मानते उसको तुम जानते ही नहीं, क्या बताएं जिसको मानते। तो चलो तुम्हारे अनुसार मानता हो जाए, तुम आओगे तो आ जाओगे तो इसी मानता के अनुसार तो तुमको असली मानता का ज्ञान करा दिया जाएगा, असली पूजा का ज्ञान कर दिया, चेतन का। तुम जड़ पूजा अभी तक करते रहे, पत्थर कागज की, अभी लोग कर रहे वही जड़ पूजा, वो चेतन पूजा जानते नहीं बेचारे। जय गुरुदेव। चलो तुम अपनी सेवा में लगो, तुम्हारा काम यही है, तुम्हारा काम यहीं से बनेगा। चलो सेवा करो, और जो थोड़ी बहुत रह गईगा उसको काट दो। ये मूंगफली प्रसाद है, आपका सत्संग का प्रसाद है, लोगों को मिल जाएगा। और वैसे सत्संग यही होगा, सत्संग कहीं नहीं होगा। अब जो शेष समय है वो यही दिया जाएगा, वहाँ ये काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद सत्संग का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये जगह छोटी है, यहाँ सब नहीं आ पाएंगे, तो हो सकता हो कि भीड़ को बांटने के लिए मैं थोड़ा वहाँ बोल दूंगा कि यहाँ तो वहाँ के लोग वहाँ सुन लेंगे, या नहीं आता बहुत भीड़ हो जाएगी, तो जहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह उतनी नहीं है, तभी तो स्थान ढूंढना पड़ा, खोज करनी पड़ी कि आगे संगत बढ़ रही है, यहाँ जगह पूरी नहीं पड़ेगी, सब प्रेमी नहीं आ पाएंगे, तो चलो कहीं न कहीं जगह की तलाश की जाए। तब वो जगह कोई खोज की गई और वहाँ आपकी जगह पर्याप्त है। कितनी बड़ी भीड़ हो जाए वहाँ जगह कमी, और धीरे धीरे मालिक की दया से जगह बढ़ रही, बढ़ती जा रही। अभी एक बगीचे की बात है, सब प्राणियों को बता दिया गया भाई आपके लिए छाया ढूंढी गई कि आप छाया में बैठकर सत्संग सुने, छाया में बैठकर आवास करें, भजन करें। इसलिए एक बगीचा आपके लिए ढूंढा गया है, 72 बीघे का, बहुत लंबी जगह। और उसके लिए हमें आपको उसके को बनाना है, किसी और से नहीं सहारा लेना। अगर दूसरे को बात करो तो कब्जा करेगा फिर। यहाँ देने वाले तो संसार बहुत है, 2 लाख करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो, और हमारे नाम का बन जाने का भैया काम। हम ये काम करते ही नहीं। यहाँ कोई साइन बोर्ड किसी नाम का नहीं लगाया जाता, ये सबका है और सबका रहेगा। जब मैंने अपना नाम नहीं किसी ने दिया कि जमीन हमारी है या आश्रम हमारा है, तो फिर तुम कैसे कहते हो हमारा? हमारा सबका, सबका और सबके लिए और सबके भले के लिए। तो इसलिए वो बगीचा की बात चली। अब जितनी जल्दी आप लोग अपना दशांश जो गुरु का होता है, बस वो अगर खर्च कर दिया उसी से कम बन गए। आप अपनी कमाई मत दो, लेकिन दशांश तुम्हारी कमाई में गुरु का है, वो दे दोगे तो दशांश का खर्चा तुम्हारा निपट जाएगा, और नहीं दोगे तो वो तो निकल जाएगा, क्योंकि तुम हजम नहीं कर सकते गुरु का।
कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, कोई बात हो गई, तो वो तो निकल जाता है। अब वो बेकार चला जाता, वो डॉक्टर के घर चला जाता। डॉक्टर कोई पैसा लेके आपका परमात्मा थोड़ी बना सकता, तुम्हारे किसी पाप कर्म को थोड़ी काट सकता, वो तो व्यवस्था इधर है। तो इसलिए हम सोचे उस बगीचे में कि सबका सहयोग होना चाहिए। हर प्रेमी अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश जरूर खर्च करे, ताकि किसी एक का अधिकार न हो। एक कोई न कोई कुछ हमारा रहेगा, लेकिन इस तरह की का ये काम यहाँ नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी। इस बात को लोगों को गांठ में बांध लेना चाहिए और उसी व्यवस्था से काम हो रहा। तो जितनी जल्दी आप अपनी अपनी सेवा में करो उतनी जल्दी काम हो जाए, और उसकी वहाँ भी सेवा करने का मौका सबको मिले। सफाई पाई होना है, मतलब यानी अपने हिसाब से उसको बनाना है, ताकि वहाँ पर समय समय पर छोटा मोटा सत्संग हो सके। अब लोग टोलियाँ आती हैं, तो जैसे धूप होती, धूप कालीन में उनको तकलीफ होती, तो धूप में उसी बगीचे में अपना सेवा करेंगे, उसे छाया में रहेंगे, क्योंकि वहाँ भी सेवा चलेगी। ऐसा नहीं है, वहाँ के बीच में बहुत जगह पड़ी है, कोई न कोई छोटी छोटी फसलें, जैसे हल्दी है, अदरक है, ये पेड़ों की छाया में ही फसल होती, अच्छी होती है और बड़ी महंगी है। तो ऐसी फसलों का वहाँ पर व्यवस्था बना दी जाएगी, तो आपकी फसल भी होती रहेगी, तो सेवा मिलती रहेगी, और सेवा मिलती रहेगी तो संगत के काम आएगी। तो ये सब विचार को सोच के रखा गया है। अब जितनी जल्दी आप ये काम करो, मैंने कहा भाई देखो 12 महीने होते, जो हमारे प्रेमी नौकरी करते, सर्विस करते, उनको 1 महीने का, जबकि 1 महीने में दशांश नहीं हुआ, क्योंकि 12 महीने हैं। 12 महीने का दशांश हम निकालिए, 1 महीने से ज़्यादा होता, लगभग 1.5 महीने का होता, लेकिन 1 महीना का है। जिनको पेंशन मिलती वो 1 महीने की पेंशन देंगे। जो मजदूर है वो देख लें कि मजदूरी आप कितनी रोज मिलती है, तो रोज 30 दिन मजदूरी अगर करते हो तो 5 दिन का मजदूरी निकाल दो, तुम्हारा भी सहयोग हो जाए, तुम्हारा काम भी नहीं बंद होगा और सहयोग भी हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ, कोई बड़ी राशि नहीं हमने रखी, और कोई हमने ये नहीं कहा भाई 3 अंकों की सेवा दो, 4 अंकों के पास, ऐसा कुछ नहीं। जो सीधा फार्मूला है, गुरु का दशांश होता है, वो आप दे दें, तो आप बीमारियों से, परेशानियों से भी बच जाएंगे, और उसी दशांश से तुम्हारी जमीन हो जाएगी। जय गुरुदेव। इसलिए अभी कल जो नए प्रेमी आए उनको मालूम हो गया, क्योंकि ये प्रसारण सीधा हिंदुस्तान में पहुंच गया कि भाई ये आध्यात्मिक बगीचा खरीदा जा रहा, और वो 72 बीघे का है। वो प्रेमियों के लिए सेवा में भजन, और सेवा करें, भजन करें, सत्संग करें, उसके लिए तो सबको जानकारी हो गई। तो कल जो नए प्रेमी आएंगे वो अपना लेके आएंगे सेवा, और जो लाए हो इनके पास हो तो अपना जमा कर देंगे, क्योंकि जल्दी हो जाए तो उतनी जल्दी काम हो जाए। शुभ काम में देर नहीं अच्छी, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई बाधा खड़ी हो जाती, क्योंकि काल भी अच्छा काम होने नहीं देता, लेकिन अब उसकी दयाल के आगे चलने वाली नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ तो चला देता है, तुम्हारा मन ही खराब कर देगा। अरे कहाँ देने जा रहे, चलो बाल बच्चों को था, रोक दिया, परमार से तुमको हटा दिया, देर नहीं लगती। जय गुरुदेव। अब जो लोग जाने वाले हैं वो आ जाना, तो उनसे मिलूंगा। वैसे अब कल तो समय आपका दर्शन के लिए कि भाई उसका उद्घाटन है। अब लोग आ रहे हैं, तुम हो तो चले जाओ, कौन सी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिनको कोई बहुत जरूरी है, कोई तारीख वारीख है, कोई समय जिनका निश्चित डेट निश्चित हो जा सकते, उनके लिए कोई बंधन नहीं जा सकते। जय
गुरुदेव। बाकी हम आपसे वही मिलेंगे। कल भी मिले थे दोपहर में सबसे, तो वहाँ ठीक रहता है कि दोपहर में आप थोड़ा लंच भी करते हो, खाना पीना करोगे, उसी में हम आपसे मिलेंगे, प्रसाद दे देंगे। जिनको सेवा देनी है, सहयोग करना था, वही करते हैं, वहीं चलेगा, भी वहीं पहुँचेंगे। हम भी पहुँचेंगे, आप भी वहीं पहुँचेंगे। देखो कल मैं 4 बजे तक बैठा था, आप चले आते भोजन करने, मैं तो वहीं भोजन किया था कि भाई नहीं जाऊँगा, यहीं बैठूँगा, वहीं पर। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा, बैठूँगा, देखूँगा भाई कौन कैसी सेवा करता है, प्रेमियों में सेवा का उत्साह कैसा है, और सबको मौका मिल जाए। तो लोग कहते थे भी वहाँ फसलें बहुत कमज़ोर हो रही हैं, तो हमने कहा फसलें कमज़ोर नहीं है, प्रेमियों के लिए सेवा तैयार हो रही है, वो सेवा है, तुम क्या जानो। तो सेवा देखो मिल गई सबको, अरे घास तो खड़ी जाएगी, यहाँ तुम्हें सेवा मिलने से मतलब घास पास से क्या मतलब, घास तो फिर जमाएगी, उसमें क्या है। तो मतलब उद्देश्य केवल अध्यात्म की लाभ का होता है। कोई सेवा कराई जाए, कोई खेत, अब तो कहते कोई नहीं सेवा, तो कहेंगे चलो फावड़ा उठा इसको, गुड़ाई कर दो, गुड़ाई कर दो खेत की भी सेवा। अभी वो आपका मार्केट जो दुकानें बनी है, उसके ऊपर छत बहुत खराब है, धीरे धीरे सीलन नीचे पहुंच जाएगी, सरियों में जंग लग जाएगी, बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। तो 10, 20, 50 लोग वहाँ पहुँचो, उसकी सफाई कर, पुरुष मंगा दिया गया, उसको खरोच के साफ कर दो ताकि उसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर कर दिया जाएगा, उसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाएगी, बाउंड्री लगेगा। कोई समय ठीक ठाक तो कुछ बन भी सकता है, ऊपर बन जाएगा तो आपके लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो केवल इतना काम होगा, उसकी छत मतलब यानी बना प्लास्टर कर दिया जाए और बाउंड्री हो जाए। एक काम से वो भी होना जल्दी से, आप ये सेवा को फौरन सेवा तैयार। उसके लिए अब उधर 25, अब तो काफ़ी लोग हो, काम यहाँ सेवा थोड़ी, 25-30 लोग गोदाम को साफ करते, साफ करके अनाज को छत पे पहुँचा, थोड़ी धूप लग जाए, मतलब आपका भोजन है वो, और फिर से उस गोदाम को ढंग से साफ कर दिया जाए और दवा ववा डाल करके फिर अनाज रखा जाए, ताकि अनाज आपकी बार ढंग से। और सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं आजमगढ़ से, वो तो इसी विभाग में रहे, उन्हें तो सब मालूम है कि अनाज में कौन सी दवा रखी जाए, कौन, तो वो भी रहेंगे। उनसे कह दिया ये मतलब अनाज रखवा के जाना अपने हिसाब से, कैसे बंद करके रखा जाए, खराब ना हो। आप ये काम करवाओ, 15, 20, 25 लोग पहुँच जाए, उस गोदाम की सफाई कर दीजिए, उधर भी सेवा, इधर भी सेवा और उधर भी, तो इसमें सब लोग बढ़ जाओगे, सबको सेवा मिल जाए। अगर सबसे कह दिया खेत में तो आया, आप इतनी सेवा हो नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पहुँच जाए जो निराई जानते हैं नहीं। हम देखते थे कुछ लोग मूँगफली उखाड़ने लगे, उनको क्या मालूम, वो बिल्कुल ही साफ करते हैं। ऐसी सफाई नहीं करना कि तुम फसल ही साफ कर दो, फायदा क्या है। अब उनको नहीं मालूम है ये मूँगफली का पेड़ है, इसको नहीं उखाड़ना भाई, घास खत्म करना। तो जो जानकार है वो इधर रहेंगे और बाकी उधर पहुँच जाए। महिलाएं जो सेवा नहीं कर पाती हैं तो वो छत पर बना क्या साफ करती थी। हम पुरुष में जाए बैठे बैठे करना वहाँ कोई भारी काम नहीं है, और यहाँ भी गोदाम में भी कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, इसमें कुछ नौजवान जो बोरियाँ उठा करके छत पे ले जाए, 15-20 नौजवान चले जाएं, वो काम उधर करें, और बाकी तो काम चल घास उखड़ना, इसमें कौन सी कारीगरी है, घासें तो उखड़नी आपको। और चलो मैं भी सब जगह पहुँचूँगा, वहाँ भी पहुँचूँगा, वहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह समझ देंगे हम भी। ऐसा नहीं है
कि आपको खाली छोड़ दें। सब जगह समय देंगे और सब जगह प्रसाद देंगे। आप चिंता मत करो कि नहीं नहीं चलो खेत में प्रसाद नहीं तो वहीं पहुँचे नहीं। अरे भाई सब जगह दया भी है और सब जगह प्रसाद भी है। तुमने जो बता दिया जाए वही तुम्हारे लिए सेवा है। तो कुछ लोग तो इधर चले जाएं, सेक्रेटरी साहब आजमगढ़ से आए हुए वो ले जाएंगे लोगों को उधर गोदाम की सफाई करवाएंगे ताकि वो साफ हो जाए। बहुत गंदगी हो गई। जो लोग पहले रहते थे वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ भी नहीं साफ किया। अरे कुत्ता जहाँ बैठता तो पूंछ से साफ करके बैठता, ये उतना भी काम नहीं किया। तो हमने कहा तुम भजन करो तुम्हारा मन मोटा हो गया, जब मन ठीक हो जाता आ जाना, अभी नहीं। तो ऐसे ऐसे हमने लोगों से कहा भाई मन खराब हो गया तो तुम लोग घर चले जाओ, कुछ दिन घर में रहो और मन ठीक हो जाए तो फिर आ जाना। आश्रम तुम्हारा किसी को भगाया नहीं जाता, उसके मन को अवकाश दिया जाता कि मन रहते रहते खराब हो गया है, अभी कुछ करना नहीं चाहता और तुम ऐसे बोझा लादोगे संगत का तो भारी बोझा हो जाएगा, फिर तुम अदा कैसे करोगे। तो ऐसा करो मन मोटा हो गया तो घर चले जाओ, कुछ दिन घरों में रहो और जब मन ठीक हो जाए, जब सेवा की इच्छा हो जगे तो फिर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब हर काम सोच समझ के किया जाए, क्योंकि तबादले होते रहते हैं तो अच्छा रहता। तबादला जरूरी है। मैं भंडारों का भी तबादला करूँगा, क्योंकि जो परमानेंट जहाँ भंडारे चलाते वो रिश्तेदारी बना लेते, वो व्यवहार बनाने के चक्कर में रहते, वो मतलब प्रेमियों से प्यार नहीं करते, व्यवहार बनाते, अब उनका नुकसान हो जाता और फिर आप बीमारी में फंस जाओगे। पता नहीं कितने लोगों को बीमारी तुमको लग जाए। तो इसलिए कोई ऐसा काम न हो तो नुकसान न हो, इसलिए तबादले बहुत जरूरी है। ये भी परिवर्तन है। वो दयाल आश्रम भरे यहाँ भरे, वहाँ ज्ञान आश्रम भरे, इस तरह की तीनों आश्रम में अदला बदली होती रहेगी तो फिर कहीं तुम फंसोगे नहीं जहाँ लंबे समय तक तुम फंस जाते हो, अपनी यारी दोस्ती बनाने लगते हो, व्यवहार बनाने लगते हो, नुकसान हो जाता। क्योंकि सतगुरु वैद्य रसोईया ये तीन बिल्कुल समान दृष्टि के होते हैं। ये किसी के मित्र और किसी के दुश्मन नहीं होते, सबके हित में। इसलिए तीनों की स्थिति सतगुरु और वैद्य रसोईया इनकी एक ही वचन मानी जाती है। जो सतगुरु का दर्जा मिले उस रसोइयों को समझना चाहिए, और धीरे धीरे ज़्यादा लंबा समय एक जगह निकल जाता तो बेचारा उनका मन खराब हो जाता था। फिर उन पर अधिकार की भावना कि हम अधिकारी हैं, हम ये बताएंगे वो बताएंगे, तो इस तरह उनका मन खराब होने लगता। मन मोटा हो जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए तबादले जरूरी है। ये सब धीरे धीरे नियम लागू किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, कुछ लोग उधर चले जाए, खेत में चले जाए, और कुछ उधर मार्केट में छत की सफाई जल्दी से आप कर दो तो कल से राजमिस्त्री खाली हो जाएंगे, वहाँ उनको बुला करके जल्दी से काम शुरू करा दिए। और इधर सेक्रेटरी साहब ले जाए 15-20 लोगों को, जवानों को, और वो अनाज निकलवा के छत पे पहुँचा था और उसकी सफाई करके क्या दवा पड़ती तुम्हें मालूम है, वो दवा मंगा के उसमें डालो और फिर उसको अनाज को सही तरीके से रखता, क्योंकि साल भर काम आता है और वो आपका भोजन है, उसकी सुरक्षा करना परम कर्तव्य है। और वो जानकार, इसीलिए वो जानकार है, उसको बता दिया तुम करेगा। जय गुरुदेव। चलिए।